मैडम प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे पानी मांगने की। तू एक तो लेट आया है डिलीवरी देने के लिए, ऊपर से मुझसे पानी मांग रहा है। तेरी औकात क्या है हाँ। एक काम करती हूँ ना, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, तेरे लिए ठंडाई भी बना देती हूँ, रुआवजा बना के लाती हूँ। सर कुछ और लेंगे आप? बोल बुड्ढे क्या पिएगा? कोई बात नहीं मैडम, मत पिलाइए पानी, डिलीवरी के पैसे दे दीजिए। ऑर्डर के पैसे? कौन से पैसे हाँ? 1 मिनट लेट होने पे ना 100 रुपए कटते हैं, और तू पूरे 5 मिनट लेट है, तो इस हिसाब से तेरे 500 रुपए कटे। और ये ऑर्डर भी 500 रुपए का ही है, तो फिर ये ऑर्डर तो फ्री हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि तू पूरे 5 मिनट लेट आया है। और मेरी बात सुन ले कान खोल के, अगर तूने मेरा 1 मिनट और वेस्ट किया ना, तो मैं तुझसे हर सेकंड के 1000 रुपए वसूल कर लूंगी। इसलिए निकल ले यहाँ से। देखो मैडम, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, बहुत बुरा कर रही हो तुम मेरे साथ। अरे मैं एक गरीब आदमी हूँ, पूरा खर्चा चलाता हूँ अपने परिवार का, और कोई कमाने वाला नहीं है। मैडम जी, ये 5 मिनट ही तो लेट था, वो रास्ते में स्कूटी पंचर हो गई थी, इसलिए लेट हो गए। पैसे दे दो मैडम जी, ऐसे मत करो, मेरा परिवार का खर्चा इन पैसों से ही चलता है। अब मैं अकेला कमाने वाला, और कोई नहीं है, दे दो पैसे। तुझे अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाने के लिए सुबह से मैं ही मिली हूँ हाँ। मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तुझ जैसे भिखारी की बातें सुनूं खड़े होके। और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। और क्या करूँ तेरे परिवार का मैं हाँ? वो तेरी जिम्मेदारी है, तू उन्हें क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो तू खुद देख ले। मैंने तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का ना ठेका नहीं लिया हुआ है। और सुन मेरी बात, मेरा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है, गर्मी बहुत है बाहर, मुझे ना यहाँ गर्मी में खड़े होने की आदत नहीं है। तो एक काम कर, मेरा दिमाग खराब हो इससे पहले निकल ले यहाँ से, वरना मैं कुछ कर दूंगी। मैडम जी ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे पैसे दे दो। अब अगर तूने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तू अभी की अभी मेरे घर से गया नहीं ना, तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, और तेरे खिलाफ ना कंप्लेन फाइल करूंगी कि तू यहाँ पे डिलीवरी देने आया था और उसके बहाने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। और तो सोच ले उसके बाद तुझे कितनी लंबी जेल होगी। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे मत करना, तो पुलिस कंप्लेंट मत करना। ये तो मैं चला जाता हूँ, मैं नहीं लूंगा पैसे, मैं चाहता हूँ। हाँ ठीक है फिर, काफी समझदार लगता है, समझ गया एक बार में। अब एक काम कर, अपनी ये बुरी सी शक्ल उठा और निकल यहाँ से। अंकल, आप मुझे एक बात बताइए। आपकी अभी इस लड़की से बहस भी हो रही थी और उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। आपकी कुछ बात हुई है क्या उससे? कुछ बात नहीं थी साहब, मैं ऑर्डर लेकर आया था, मैंने कहा मैडम जी प्यास लगी, थोड़ा पानी दे दो, बस। मैडम जी ने तो मेरे को थप्पड़ मारा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैडम जी मत पिलाओ पानी, मेरे ऑर्डर के पैसे दे दो। मैं कैसे पैसे, कौन से पैसे? 5 मिनट लेट है तू, 1 मिनट लेट के 100 रुपये कटते हैं। अब 500 रुपये का ऑर्डर है, कट का 500, और यहाँ से कोई पैसे नहीं। मैंने बहुत कहा साहब, मैं गरीब आदमी, मेरे ऑर्डर के पैसे दे दो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी साहब, मेरे को भगा दिया। इसका मतलब उस लड़की ने आपको ऑर्डर के पैसे भी नहीं दिए। देखिए, ये तो आपका अधिकार है ना, आपको आपके पैसे मिलने चाहिए। आप एक काम करिए, पुलिस स्टेशन जाइए और उसकी कंप्लेंट करिए। नहीं साहब, हमारे कौन कंप्लेंट लिखेगा साहब, वो कंप्लेंट के डर के मारे तो मैं आया ही साहब। मैडम ने कहा अगर तू दोबारा से आया या यहाँ रुका तो कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस में, और वो काटना जेल में सब। नहीं साहब, मैं ले जाऊंगा मैडम के पास। देखिए, ऑर्डर के पैसे आपको मिलने चाहिए, ये आपका अधिकार है। और हाँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप उस मैडम को दोबारा बुलाइए और उससे अपने ऑर्डर के पैसे मांगिए। जाइए। नहीं नहीं साहब, मैं ले जाऊंगा पुलिस के पास कंप्लेंट करने। वो मैडम जी ने कहा पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कह रही थी, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, तेरे को जेल में गिरवा दूंगी, तेरे को जेल में डलवा दूंगी। मैं तो अकेला ही कमाने वाला हूँ साहब। मैंने कहा रहने दो, मत दो पैसे, मैं तो आ गया साहब। अंकल, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और अपने पैसे मांगिए। अगर कोई दिक्कत होगी ना तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आपकी मदद करने मैं जरूर आऊँगा। आप जाइए और अपने पैसे मांगिए।
ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। जाइए। मैडम जी, मैडम जी। क्या है? हाँ, तू फिर से यहाँ पैसे मांगने के लिए आ गया? तुझे मैंने समझाया था ना कि तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगी। तेरे इस मोटी बुद्धि में बात घुसती नहीं है। कर दीजिए कंप्लेंट मैडम जी, मैं तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात करेगा? अब तू देख, मैं तेरी कंप्लेन ना पुलिस में करूंगी, उसके बाद ना सड़ता रहियो जेल में। अच्छा मैडम, तो आप इन अंकल को उनके पैसे नहीं दोगे? अरे सर, आप यहाँ कैसे? अच्छा हुआ आप आ गए। ये 2 कौड़ी का डिलीवरी वाला मुझसे बदतमीजी करे जा रहा है कब से। मैं कह रही हूँ कि भैया आप तो मेरी बात क्यों मर गए, लेकिन मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। देखिए, ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। अरे मैंने खुद देखा है कि आपने इनके ऊपर हाथ उठाया, आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, इनके साथ बदतमीजी करने का हक आपको किसने दिया? आपने इनके पैसे काट लिए। आपने 1 मिनट के 100 रुपए काटे हैं। इनके 500 रुपए बनते थे और 5 मिनट लेट आने पर आपने इनके 500 रुपए काट लिए। ये हक किसने दिया आपको? और आप क्या कह रहे हो कि आप इन्हें जेल करा दोगे? क्या कंप्लेंट करोगे कि इन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी है? अरे मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इन अंकल को देखो, ये आपके बाप की उम्र के हैं। ये दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर इन्हें 2 वक्त का खाना मिलता है। ये किस लिए मेहनत करते हैं? ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमने ऑर्डर किया और 5-10 मिनट में ऑर्डर हमारे घर पे आ जाता है। ये हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारी सुविधा के लिए। और आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं तो यहाँ पर यह बताने आया था कि जो आपके 5 लाख रुपए फंसे हुए हैं वो कल मिल जाएंगे। पर आपका जो ये रूप है, ये रूप देखकर मुझे सच में अच्छा नहीं लगा। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि वो पैसे अब आपको नहीं, वो पैसे अब मैं इन्हें दूंगा, क्योंकि आपने इनके 500 रुपए काटे हैं। देखिए सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं इनसे माफी मांग लूंगी, पर प्लीज आप मेरे पैसे इनको मत दीजिए। इनके बस 500 रुपए बनते हैं और आप इन्हें 5 लाख रुपए देने वाले हैं मेरे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं इनसे माफी मांगती हूँ और इनके पैसे देती हूँ इनको भी। मैं जानता हूँ वो पैसे आपके हैं, और हाँ, 500 और 5 लाख रुपए में बहुत फर्क होता है। पर इनके लिए वो 500 रुपए किसी 5 लाख रुपए से कम नहीं थे। अरे उस ऑर्डर पे मुश्किल से इन्हें 20, 30, 50 रुपए बचते हैं। और आपने क्या किया? आपने तो इनके ऑर्डर के पैसे ही नहीं दिए। वो 500 रुपए इन्हें अपनी जेब से देने पड़ते। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब वो पैसे मैं इन्हें ही दूंगा। देखिए सर, अगर आपने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि आपने मेरे पैसे ले लिए और वापस भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करोगी? मैडम, जो आपको करना है ना, आप वो करिए, पर अब वो पैसे तो इन्हें ही मिलेंगे। अंकल, आप मेरे साथ चलिए। पर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पूरे 5 लाख रुपए इस भिखारी को आप क्यों दे रहे हैं? मेरे पैसे हैं वो।